छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने 2 और जनप्रतिनिधियों को दी चेतावनी। नक्सलियों के पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी ने ओरछा मार्ग पर ग्राम बटुम के पास बैनर टांगकर भाजपा नेता सागर साहू की हत्या की जिम्मेदारी ली है। नक्सलियों ने मंगलवार को बैनर टांगकर दिवंगत भाजपा नेता सागर साहू पर नीको जायसवाल माइनिंग कंपनी की दलाली का आरोप लगाया है। नक्सलियों ने उल्लेख किया है कि जनता की मांग पर नीको कंपनी की दलाली करने वाले भाजपा नेता सागर साहू को मौत की सजा दी गई है। इसके साथ साथ नक्सलियों ने छोटे डोंगर के 2 और जनप्रतिनिधियों को चेतावनी दी है कि वे जनता से आकर माफी मांगे, नहीं तो उन्हें भी यही सजा दी जाएगी। आज से नारायणपुर जिले में माता मावली मेला का शुभारंभ हुआ है। इस मेले का इंतजार जिले भर के लोगों को साल भर से रहता है। मेले में जिले भर के अबुझमाड़ क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। नक्सली जिले में लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ऐसे समय में पुलिस के लिए भी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। नारायणपुर एसपी पुष्कर शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि नक्सलियों के पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी द्वारा ओरछा मार्ग पर लगाए गए बैनरों को जब्त कर पुलिस इस बैनर की सत्यता एवं इसमें लिखे गए तथ्यों की जाँच कर रही है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की हड़ताल। सरकार ने सेवा समाप्ति सहित 10 बिंदुओं पर जारी किए कड़े निर्देश। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की हड़ताल को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 फरवरी को 10 बिंदुओं पर कड़े निर्देश जारी किए हैं। महिला बाल विकास विभाग की तरफ से सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्देश जारी कर हड़ताल के संदर्भ में कड़े फैसले लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के तहत जिला स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर बातचीत करने और हड़ताल पर लौटने का अल्टीमेटम देने का निर्देश दिया है। 10 बिंदुओं पर जारी निर्देश में इस बात का भी उल्लेख है कि अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हड़ताल पर अड़िग रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही उनके मानदेय भुगतान को रोकने का भी निर्देश दिया गया है। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हड़ताल से वापस नहीं लौटती हैं तो उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाए। यही नहीं, इस बात का भी निर्देश दिया गया है कि जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने साल 2018 में आंदोलन किया था और हड़ताल से वापसी के बाद उनकी हड़ताल अवधि के मानदेय का भुगतान इसी शर्त पर हुआ था कि अब वह आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। आपने 455 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की। कांग्रेस व भाजपा ने प्रदेश की जनता को सिर्फ छलने का काम किया। दिल्ली में आप विधायक व आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने 455 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की। उन्होंने छत्तीसगढ़ भवन में प्रतिनिधियों से बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। भाजपा और कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे, लोक लुभावन घोषणा कर होर्डिंग पर बड़े बड़े विज्ञापन तक ही सीमित रहते हुए छल से वोट लेने की राजनीति में विलुप्त है। प्रदेश में आदिवासियों सहित आम लोगों ही नहीं बल्कि पुलिस अधीक्षक तक सुरक्षित नहीं है, जिससे प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन घटनाओं के लिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस जिम्मेदार है, जो भोले भाले आदिवासियों को सामने रखकर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। संजीव झा ने कहा कि जनता समझ गई है कि उन्हें कांग्रेस और भाजपा सिर्फ छल रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब जनता के साथ छल नहीं होने देंगे। हम प्रदेशवासियों के साथ और सहयोग के लिए भी जनता के पास जा रहे हैं और ईमानदार राजनीति की अलख जलाकर लगातार सहयोग मांगेंगे। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पूर्व 21 फरवरी से हेल्पलाइन प्रारंभ। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षाओं के संदर्भ में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 21 फरवरी से हेल्पलाइन 2023 प्रारंभ की जा रही है। विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक रविवार एवं अवकाश दिवस को छोड़कर प्रातः 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक हेल्पलाइन में मंडल के टोल फ्री नंबर 1800-233-4363 पर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर V.K. गोयल ने बताया कि हेल्पलाइन में मनोचिकित्सक, शैक्षिक अभिप्रेरक, विषय विशेषज्ञ एवं मंडल के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, शैक्षिक अभिप्रेरक परीक्षार्थियों के परीक्षा भय, परीक्षा संबंधी तनाव समस्याओं का निराकरण कर परामर्श देंगे। विषय विशेषज्ञ आगामी दिवस को होने वाली विषय की परीक्षा से संबंधित समस्याओं का निराकरण करेंगे और मंडल के अधिकारी मंडल से संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे। अगली बड़ी खबर, भूपेश कैबिनेट की बैठक 20 को, बजट समेत कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। भूपेश कैबिनेट की बैठक 20 फरवरी को सीएम हाउस में होगी। बैठक में आगामी बजट को मंजूरी दी जा सकती है। इस बार बजट 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। कैबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद बजट को प्रकाशन के लिए भेजा जाएगा।
विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू होगा। कैबिनेट में अनौपचारिक चर्चा में मंत्रियों को कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। कई कर्मचारी शिक्षक संगठन अपनी मांगों को लेकर मुखर हैं। ऐसे में बजट प्रस्तावों में विभागों से कर्मचारियों के संदर्भ में आए प्रस्तावों पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर एसपी ने की राजनीतिक दलों से चर्चा। कलेक्टर चंदन कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने जिले के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुरक्षा और कानून व्यवस्था के संबंध में कलेक्टोरेट में आज मंगलवार को चर्चा की। चर्चा में अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन, रैली, आम सभा के आयोजन की अनुमति, वीआईपी प्रवास और संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवास की सूचना समय रहते देने का निवेदन किया, जिससे सभी जरूरी व्यवस्था की पूर्ण तैयारी किया जा सके। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन के द्वारा संवाद की पहल का सराहना करते हुए जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा बढ़ाने, जगदलपुर शहर में धरना स्थल को परिवर्तन, जनसभा के लिए स्थल चिन्हांकन करने की और कानून व्यवस्था के संपर्क नंबर जारी करने की मांग की। साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अन्य विषयों पर भी चर्चा किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल, अपर कलेक्टर हरेश मंडावी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल योगेश देवांगन, एसडीएम जगदलपुर नंद चौबे, सीएसपी विकास कुमार सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कस्टम मिलिंग के लिए छत्तीसगढ़ में 98 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव। छत्तीसगढ़ में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीद के पश्चात अब कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स द्वारा तेजी के साथ धान का उठाव किया जा रहा है। अब तक 98 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव किया जा चुका है, जबकि 103 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में निरंतर धान का उठाव जारी है। प्रदेश के किसानों से इस वर्ष 107 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पिछले वर्ष की तर्ज पर इस वर्ष भी धान खरीद के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव शुरू किया गया था, जिसके चलते राज्य सरकार को परिवहन व्यय में काफी कमी आई है। इसके साथ ही धान खरीद के बाद धान उठाव की लंबी प्रक्रिया से भी निजात मिली है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 23,82,000 से अधिक किसानों से 31 जनवरी 2023 तक 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। किसानों को धान खरीद के एवज में भुगतान हेतु बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत मार्कफेड द्वारा अपेक्स बैंक को 22,066 करोड़ रुपए जारी किया गया है। अब तक कुल धान खरीद 107.53 लाख मीट्रिक टन में से कस्टम मिलिंग के लिए 103 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध मिलर्स द्वारा 98 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव कर लिया गया है। साइबर अपराध से निपटने के लिए एक्सपर्ट देंगे पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण। पीएचक्यू और पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण के लिए साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति। पुलिसकर्मियों को साइबर अपराध और ठगी के साथ ही हाईटेक अपराधों की विवेचना करने प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए पीएचक्यू द्वारा 3 वर्ष के बाद एक साइबर विशेषज्ञ की भर्ती करने विज्ञापन जारी किया गया है। इसका आवेदन एसपी साइबर फॉरेंसिक लैब पुलिस मुख्यालय रायपुर में जमा होगा। इसके आवेदन मिलने के बाद जांच कर साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही प्रति माह 1 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। एक्सपर्ट के जरिए पुलिस मुख्यालय और राज्य पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जाएगा। एएसपी साइबर कवि गुप्ता ने बताया कि लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध को देखते हुए विशेषज्ञ की भर्ती करने कवायद चल रही थी। इसकी स्वीकृति मिलने के बाद एक विज्ञापन जारी किया गया है। भर्ती के बाद वह पीएचक्यू राज्य पुलिस अकादमी में फॉरेंसिक सलाहकार और प्रशिक्षक के रूप में सेवाएं ली जाएंगी। प्रशिक्षण के दौरान साइबर एक्सपर्ट द्वारा बताया जाएगा कि किस तरह से साइबर अपराध की विवेचना करनी है। अगर ईमेल, पासवर्ड, ऑनलाइन ठगी, एटीएम की क्लोनिंग करने, सोशल हैंडलिंग, मीडिया विश्लेषण उपकरण और बिग डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा कार्यान्वयन कानून के साथ ही हैकिंग का प्रशिक्षण देंगे। बताया जाता है कि पिछले 3 वर्ष से साइबर एक्सपर्ट की भर्ती नहीं की गई थी। इसके चलते पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा था। यौन हिंसा पीड़ितों को मेडिको लीगल सहायता देने के लिए हुई कार्यशाला। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यूएसएड इन जेंडर हेल्थ और ममता संस्था के सहयोग से लिंग आधारित हिंसा तथा यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए चिकित्सा, कानूनी सहायता और उनके स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यशाला में एम्स रायपुर और बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक विशेषज्ञों ने रायपुर संभाग के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञों,
चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ नर्सेज को प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज के डीन एवं फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर देवीदास और रायपुर एम्स में फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के सह प्राध्यापक डॉक्टर शगुन ठाकुर ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर S.K. पाम्भोई, उप संचालक डॉक्टर T.K. टोंडर और डॉक्टर V.R. भगत, राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर तथा US-एड की अनिता शर्मा भी शामिल हुई। कार्यशाला में कुल 95 डॉक्टरों और स्टाफ नर्सेज ने भाग लिया। भाजपा मेरी चिंता करती है, इसके लिए धन्यवाद, मंत्री सिंहदेव बोले। मैं अपने घर को देखता हूं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री T.S. सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी मेरी चिंता यदि करती है तो मैं उनको धन्यवाद ही दे सकता हूं, मगर मैं अपने परिवार को देखता हूं, मेरा अपना परिवार है, मैं बीजेपी की चिंता नहीं करता। सिंहदेव रविवार रात को बौलौद पहुंचे थे। यहीं वे मीडिया से चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अलग अलग मुद्दाओं पर चर्चा की है। सिंहदेव ने कहा कि मैं पहले भी सार्वजनिक रूप से कह चुका हूं कि राज्यपाल गलत कर रही है कि आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं कर रही, वो उस बिल को लेकर बैठ गई है। ये सही है कि संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि वो कब तक बिल पर हस्ताक्षर करेंगे। अगर वो इस बिल से असहमत है तो वापस भेज दे, अगर सहमत है तो हस्ताक्षर दे, मगर इस तरह से देर करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह से बिल को रोकने से कई भर्तियां रुकी हुई है। ये एक संवेदनशील मुद्दा है। नए राज्यपाल से उम्मीद की बात ही नहीं है, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। इस विषय पर जल्द निर्णय ले। सिंहदेव ने भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या पर कहा कि लॉ एंड को कंट्रोल करना विभाग का काम है। कभी ऐसा होता है कि हम पहले से भी पता नहीं लगा सकते कि क्या होने वाला है। ऐसे में यदि पहले से रंजिश है तो सतर्क रहना चाहिए। कई बार घटना होने के बाद स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। सिंहदेव ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भी बात की है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र कांग्रेस ने बनाया था, कई काम हो चुके हैं, कई काम होना बाकी है। जैसे युवाओं का बेरोजगारी पेंशन है वह बाकी है, नागरिकों का पेंशन बढ़ना बाकी है, दैनिक वेतनभोगी के नियमितीकरण की बात पर भी शासन को निर्णय लेना है। ये चुनाव के पहले का आखिरी बजट है। शासन इन सब मुद्दों पर जरूर निर्णय लेगा। मुख्यमंत्री भी इन मुद्दों पर निर्णय लेंगे।